राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम विनाम सूरज के देखते अनुभव को श्रवण करो मनन सन्न सतगुरु डाल को तेरे देव मुक्त संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब करती गुरु सब मन कलम पताय सात समुद्र स्वयं सतगुरु ज्ञान ज्ञान इस अंतर्गत बारंबार नमस्कार विराम बारंबार सतगुरु राम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा सुनो, ये आत्मज्ञान है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने का रास्ता है। ये आत्मा तो अनंत जन्मों से तेरे को ये समझ नहीं थी कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे करूं। ये समझ के लिए संतों ने ऐसा अनुभव ज्ञान बनाया, सृजनहार ने भेजा और संतों ने ऐसा अनुभव ज्ञान बनाया, राम जी ने बनवाया और संतों ने बनाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा तेरा पति को तू खुद हेरेगी और सामने जाके परमेगी कि तेरे को मिलेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अपनों पीव आप ही हेरियो सामने परने जाए सेज सुख सोही पीव परस्पर आई और जन सुख राम शहर सब गोती पांव पड़े सब आई। ये आत्मा तेरे पति परमेश्वर को तू खुद ही हेरती है और सामने जाके परमती है। जो नेंछ निज नाम कंठ में आते हैं और तेरा निवास हृदय में, बुद्धि का, शुद्धि का, सूरज का ये निवास तेरा हृदय में है। तो हृदय से सामने उसमें जाकर के अनुभव करेगी। क्यों? नेंछ का आत्म चेतन से अनुभव का, प्रकृति से नहीं होता है, न मन विचारों से होता है, न श्वासा से होता है, न प्रकृति का बने हुए शरीर से इसका अनुभव। जैसे पति पत्नी सेज का सुख लेते परण कर, वैसे ही महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा का अनंत अनुभव करती है। तब शहर सब गोती पांव पर। शहर गोती कौन है? इस शरीर के अंदर जो सातों अंग है ये सब शहर गोती लाई है। तो गुरुदेव फरमाते हैं जब सातों अंगों से भक्ति होती है तो पांचों जो विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पांचों ही ढीले पड़ जाते। जब आत्मा अनंत जन्मों से ब्रह्म की भक्ति की समझ नहीं थी, बार बार आती रहती थी, तो आती रहती थी। अनंत जन्मों से आत्मा गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी, अनंत जन्मों से। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल ज्ञान ने गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, अंधे को नैण, पंगे को कान, गूंगे को मुझ मुखा बुलाया। ये समझते नहीं थे कि कौन सी साधना करूं, कौन सी रास्ते चलूं, कौन सी किसकी रचना करूं, परमात्मा कौन है समझ। आत्म ब्रह्म के नाम को ही सब परमात्मा का नाम समझ। परमात्मा का नाम राम है जो रमरा है, अरूप है, ब्रह्म है। उसको जब श्वास प्रश्वास रटा, जीभ से रटा तो महाराज फरमाते हैं गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, अंधे को नैण, पंगे को पांव। उसा सांस रटना करी वो पंगे को पांव दिया और नेंचर का सूरत रूपी नेत्र खुल करके और शब्द ब्रह्म का आनंद लिया, वो अंधे को नैण दिया। इस प्रकार से जब महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण प्रकट होता है, ये आत्मा को जब भीड़ होती है
आत्मा को जब संसार में मिलने की इच्छा होती है तब ये पत्ती हिलने को तब इसको अज्ञान की होती है, मेरे को ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान बताए जो मेरी आत्मा का कल्याण। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगवाणी जिसके होगा तब जाके राम जी में आत्मा मिलेगी। तो सुन जो सब सुखराम के ये अगवाणी राम का, राम में परमात्मा में मिलने का अगवाणी कौन है वो सुन। ज्ञान पूर्णियो मोक्ष को सो से जान, ओ गरज गुदारण रो बुलावा पानी। महाराज फरमाते हैं कोड़िएदार कौन है, खास गुरुदेव कौन है, ये सत्य केवल ज्ञान। ये महाराज फरमाते अगवानी होगा और फिर इसमें रखने का ज्ञान होगा, विधि श्वास प्रश्वास के ओम। महाराज फरमाते हैं इसमें ऐसा गुण होगा, ओम और सो दोनों का गुण प्रकट होगा। गरज इसका निर्णय समझेगा तो ओम सो से क्या होता है, श्वास और प्रश्वास करवट चलती है और करवट से महाराज फरमाते हैं सांस और सांस से कर्म रूपी लकड़ी करती है और रकार मकार पैर से चलना, ऊंसा सांस पांख के आना, सब लभेद वेद का ज्ञान होगा और फिर विज्ञान नाम जागृत होकर विज्ञान आनंद पत्ती प्राप्त। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ऐसा अगवाणी राम के तेरे पास आता है तो अगवाणिया सुनकर हेत सभा री जाइए। अगवाणी अगवाणिया कौन है, इंद्रिया। महाराज फरमाते जब 10 इंद्रियां इसके अगवाणी सिर्जना परमात्मा के साथों साथ राम के ये सखियां साथ हो जाएंगी तो महाराज फरमाते सभा अंदर में रींझ जाएगा। शरीर रूप के अंदर सभा ऐसी रींझेगी उसको राम का नाम इतना प्यारा लगेगा पूछो। ये ज्ञान इतना महाराज फरमाते अमृत के समान लगेगा। तो जब महाराज फरमाते सभा रींझेगी यानी रावण दल हल्का हो जाएगा, रामा दल का तैयार। आन जार आन देव आन धर्म आन जार कौन है, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी विद्या ये ढीले पड़ जाएगी नेड़ी। आन देव यानी शरीर से मोह नहीं, आन धर्म यानी प्रकृति के आधार के जितने भी साधन है वो छूट जाएंगे और श्वासोश्वास आत्म चेतन के आधार से नियंत्रण करना, ये आत्म धर्म का हो जाएगा। आन धर्म आन देव आन जार आत्मा को शरीर के अंदर ही रखने, जन्मने मरने में काल के संग रखने और तीनों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और रामा दल का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि जो इस राम के अगवाणी है भक्ति और ज्ञान और विराग, ये अगवाणी रखोगे तो अगवाणियों से इंद्रियों से एक होगा और सभा अंदर से हिंदी। बाहर सभा को रिझाना, अंदर में अपनी खुद की सभा को रिझाओ, इंद्रियों को रिझाओ, शक्तियों को साथ लो, तब आन जार आन दे आन धर्म से आत्मा अलग होगी। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आपको खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन लेगा अब मैं तारण। ज्ञान रूप से सत्ता रूप से महाराज आप बोल रहे हैं तो हे आत्मा तेरा आपा खोज अंदर से कहां से तो आई है, कहां तेरा जाना और कैसे काल से अलग हो, ये समझ करेगी आपा अंदर से खोजेगी कि आगे अनंत जीवों को कौन तार के ले गया और अब कौन तारना। तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो आत्मा को परमात्मा में पहुंचाता। शरीर तो सिर्फ निश्चय कर सकता है, घटना जो बता रखी है वो कर सकता है, पहुंचाने वाले तो सृजनहार परमात्मा है, सतगुरु। सृजनहार और सतगुरु दोनों में इतना गुण है
जीव तारने के लिए आए हैं, और तारने वाले में महाराज फरमाते ये केवल ज्ञान है, और ये जनों के अंदर प्रकट होता है, हरि के जनों में प्रकट होता है। राम से नहीं कह दो, हरि के जन के दो। जिसमें प्रेम होता है इंद्रियों को राम से, वो सने प्रेम कर लेता है और राम का अगवानी। महाराज फरमाते दर्शन देश सकल नर नारी सब पासे आओ, राव रंग सकल कोई तारो या सत शरण समा। कोई भी में जोगी जंगम सेवा सन्यास ब्राह्मण, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे विरागी हो, बेकारी हो, चाहे कोई कारण नहीं, चाहे नारी हो चाहे नर, इसमें कोई महाराज फरमाते किसी का फर्क नहीं, सब एक शरीर के आत्म ज्ञान। इसमें कोई न लेना है न देना, न बंधन में बंधना है न बांधना। बांधते हैं या बंधते हैं दोनों ही महाराज फरमाते बंधन से छुड़ाने वाले हैं। कारण किरण गुरुदेव देव बहु सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर। बंदी छोड़ गुरुदेव, आत्मा को पंचतत्व नौतक लिंग शरीर की बंदी छुड़ाता है और परमात्मा में मिलाता। ऐसा केवल ज्ञान कोई भी आपके धारण करेगा, तुम्हारा सता रूप से और ज्ञान रूप से कह रहे हैं कि ये सत्य नियंत्रण निज नाम की जागृति करके और ऐसे केवल ज्ञान की शरण लो, ऐसे सृजनहार के नाम को रटो। केवल ज्ञान की शरण साथ साथ सृजनहार का नाम राम और सत्य में मिलना नियंत्रण, ये आत्मा तीनों तेरे अंदर है। बस तो इसको धारण कर रास्ते, ये रास्ते के लिए मैं यहाँ जोड़ देके कह रहा हूं कि जो कोमति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, कर पड़ो जगत को छोड़ तो घट पर चोपा। अगर ये आत्मा आनंद ब्रह्म में मिलने की चाहना, शून्य समाधि में सेज का सुख लेने की, सर्व सुहागन होने की, तो ये बात चूको होती। नरदेव जिसके आ गई और ऐसी भगवत विशेष संतों की सत्ता जागृत की चल रही है, तो जगत के सब फेल पितू छोड़ करके, बात खुद करके और परमात्मा की भक्ति धारण कर लो। ग्रस्त में रहते हुए कोई प्रकार की पाई पैसे की, कोई बंधन की जरूरत नहीं। भोजन भी करो और भजन, भोजन तो सभी करते हैं। ग्रस्त में आए चलिए तो अंगड़ की पाया, घर छोड़ेगा तो भी भोजन चाहिए। अब भजन तो करेगा तो समझ करेगा। जो विज्ञान कहो मैं तुमको ताकि समझ न माई, मैं आपको विज्ञान की बातें कर रहा हूं, सांस की भक्ति की बातें। श्वास की तो सब जगत के पास है, ये पर श्वास की बात है परम पद में मिलने के, विज्ञान ज्ञान में। ये समझ बिरला, बहुत सौ का जप्पा जप्पा कर लेंगे, घर छोड़ देंगे, न्याय के कसौटी के रास्ते धारण कर लेंगे, मुंह बंद रखेंगे और इसमें क्या ऊंसा सांस और रकार मकार चारों चलेंगे। चारों चलेंगे जब भी चौथा लोग आएगा। चारों में एक की भी कमी रहेगी तो प्रकार की कमी है तो ब्रह्म से आत्मा अलग, मम्मा की कमी है तो माया से अलग, और श्वास की कमी है तो प्रश्वास श्वास दोनों, प्रश्वास से श्वास आता है, श्वास से पर, तो श्वास स्त्री है पर श्वास पुरुष। प्रकार और मकार, लबेद वेद, लबेद वेद में भेद, वेद लबेद भेद, छुच्छम वेद छुच्छम वेद में भेद, ये 5 चीजें। वेद मतलब ज्ञान, लबेद मतलब रटना, वेद मतलब विधि, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म ज्ञान जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, और सूक्ष्म वेद का भेद यानी नियंत्रण का आत्म चेतन द्वारा अनुभव करता।
ये पांचों चीज का जिसके पास पंच तत्वों में ज्ञान आ जाएगा, वो विज्ञान ज्ञान की समझ सत्य ज्ञान के पास है। माया ब्रह्म के शामिल ज्ञान में ये सत्य ज्ञान की समझ। माया ब्रह्म शामिल सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए हुआ, और जो ये केवल विज्ञान ज्ञान है ये माया ब्रह्म से न्यारा है। ये तो सर्व हमेशा भाई कुल उजियागर होई, हम कुल छाड़ हुआ सतरु तेरिद सिद्ध रखो न। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अवतार जितने भी माता पिता हैं, इतने भी शरीर खट्टदर्शनी गुरु हैं, ये सब माया ब्रह्म से उजागर है और माया ब्रह्म का ही सब कार्य करते हैं। और मैं माया ब्रह्म को छोड़ करके सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान है। तो माया ब्रह्म से ये आत्मा नाशवान शरीर से अलग, जहां से बिछड़ी वहां से भी अलग हो जाएगा, और माया के शरीर में आई जिस कारण से उससे भी अलग। यही माया ब्रह्म से अलग होना, और वही होगा जिसको आत्मा को परमात्मा, जिसको रिद्धि सिद्धि चाहती है, संसार के सुख चाहते हैं, वो माया ब्रह्म का साधन करो। और जो इसे धाप गया और परमात्मा में मिलना चाहता है, तो गुरु तो पद भी हमारी कहिए वे कुल राजा होई, बिना भेद मोई कोई न जाने ज्ञानी पिंड करो। गुरु पद भी हमारी यानी केवल ज्ञान है, सुखराम जी के केवल ज्ञान, केवल ज्ञान बोलने का ग्रंथ बनाने की सृजनहार ने पद भी दिए, किसके केवल ज्ञान, और वो कुल के राजा, तीन लोक के मालिक। रामकृष्ण राजा है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति तीन लोक के मालिक हैं, सृष्टि रचना के, तो वो राजा है, वो रक्षा करते हैं राजा। और हम क्या है कि हमारे पास में गुरु पद में मिलाने का ज्ञान, जो ज्ञानी के पिंडित के जगत के पास में ये नहीं है। ये गुरु ज्ञान तो महाराज फरमाते हैं, जो माया ब्रह्म से अलग होना चाहती आत्मा, तो इसमें न रिद्धि है, न सिद्धि है, न माया का भोग है, न इसमें किसी प्रकार का मान सम्मान है, न पूजित करना है, न पूजित होना है, न बंधन में रहना है, न बंधन में बांधना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो माया ब्रह्म से अलग का ज्ञान मैं करता हूं, और वो माया ब्रह्म के साथ। अब उनको भी सृजनहार से उधर हरा लिखे, अमराव वकील रे हाकम बदस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पूर्ण। अमराव कौन है? संत। वकील कौन है? धर्मराज। हाकम कौन है? तीनों तीर। और बदस दीवान उनके नीचे काम करते, और ये सबको ओदा सृजनहार करता है, नरपत की सृजनहार का। ब्रह्मा सृजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बसन मेघमा। और पाप पुण्य के न्याम को सृजो है धर्मराय, सब सृजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबको ओदा अलग अलग। अब ओधे में किसका ओदा ज्यादा अच्छा लगता है? मुल्क बसाने वाले का अच्छा लगता है, जब मुल्क से अलग करने वाले का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक हाकम मुल्क बसायो जाई, कोई आधार भूख को भाई। एक ब्याह कर राजा के लावे, गई आधार भूख को गावे। एक हाकम मुल्क बसाता है, उसके भी सृजनहार का आधार है, और भूख को, राजा को, रामकृष्ण को रक्षा करने का होता है। और वही आधार महाराज परमात्मा जो ब्याह करके राजा के पास आता, राजा के खांडे से, राजा के नाम से, परब्रह्म सृजनहार का राम का नाम, और ये खांडा नियंचर, दोनों का संग होकर के, और आत्मा पति परमेश्वर नियंचर से परण करके
और चौथे लोग आनंद ब्रह्म सेज का सुख लेवे, ससुराल चली जाओ पियर से। तो फिर जिसके कन्या होती है वो क्या कहते हैं, भाई पराई है पराई। अपने तो पुत्र होगा जब यहाँ वंश बढ़ेगा, कन्या तो पराई है। तो आत्मा कन्या ही थी, आत्मा पराई है, अपनी नहीं है। इस पराई कन्या को ससुराल भेज तू पियर से, इसीलिए शरीर मिला था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान न जानो कोई, मोसो मिला अगम घर में लो आनंद पद में सो। मेरे से जो मिल जाएंगे तो अगम देश में चले, आनंद पद में चले जाए। मैं सारी सृष्टि का, त्रिलोकी की आत्माओं का गुरुदेव, किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य राम कृष्ण, उन सबको तो माता पिता की, राजा की पदवी है, और मेरे को गुरुदेव की पदवी। और ये सब गुरु को शीश निभाता, राम कृष्ण अवतार गुरा तू मोक्ष सिखाता। सब गुरु की महिमा करते हैं, गुरु को शीश। मैं सारी सृष्टि का गुरुदेव। कौन? ये केवल ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान सारी सृष्टि का गुरुदेव है। इसको जानो चाहे नहीं, और अटल है, अजर है, अमर, और आत्मा के साथ जाने वाला महाराज। जब गुरु पद की प्राप्ति होती है, शरीरदारी साथ जाते हैं क्या किसी के? क्या एक साथ रहते हैं? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ शरीर रूप से नहीं बोल रहे महाराज, ज्ञान रूप से बोल रहे। इसको अगर मूर्ख ज्ञानी होते हैं, शरीर रूप से घटाते हैं और खुद गुरु बन जाते हैं। नहीं, सुखराम जी के विरमदास जी थे, विरमदास जी के वो थे, सुखराम जी ने भी शिष्य बनाए। सब ये प्रणाली का गाते रहते हैं, और जितने गाते हैं तो सबने ग्रंथ बनाया, सबको पदवी मिली शिष्य। पदवी को गुरुदेव कहते हैं, केवल ज्ञान को गुरुदेव कहते हैं। रूप को कहते तो सुखराम जी रूप छोड़ के गए ही नहीं। वो तो उल्टा कहा है, अगर मेरी काया को देखोगे तो परमात्मा से वंचित रहता, मेरे नेत्र को और मेरी काया ग्रंथ है उनको देखो, इसमें अगर मिल जाओगे तो अगम देश की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद पद में सेज विचित जाएगा। और ये आत्मा तू सर्व सुहागन हो, तो मेरो अंग आदि से होई क्यों विज्ञान कहा आवे, सत्यलोक को हंस पटाऊं जो दुख ज्ञान न मावे। अब मेरा स्वभाव आदि अनादि से हंसों को परम मोक्ष में भेजने का। केवल ज्ञान का स्वभाव क्या? वैरागी का स्वभाव वैरागी बनाना, और ग्रस्ती का स्वभाव ग्रस्त बनाना। सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को ग्रस्त का ओहदा दिया, सृष्टि रचने का ओहदा दिया, और मेरे को सृष्टि से आत्मा को अलग करके ससुराल भेजने का ओहदा दिया। तो अब बताओ, संसार में बसाने वाला प्यारा लगता है कि ससुराल भेजने में? ससुराल तो पंडित आता है, अकलेवा जोड़ता है, शादी कराता है, जब जाके ससुराल है। ये रीत है नर नारी, नर नारी की शादी होती है। अब नर नारी की आत्मा परमात्मा में होती है। तो पंडित कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। ये अकलेवा जोड़ता है। वो सांस जब रचना करते हो ब्रह्म ज्ञान के साथ में रकार मकार के, तो ये नेम से निज नाम से आत्मा का अकलेवा जोड़ता है। ये ब्रह्म ज्ञान अकलेवा जोड़ता है। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण को गुरु पदवी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मेरा अंग आज से ब्राह्मण का शरीर भी है, और अकलेवा जोड़ने का सदगुरु पदवी, गुरु पदवी दोनों सृजनहार ने मेरे को दी है। इसलिए मैं ज्ञान विज्ञान दोनों का निर्णय करता हूं, सारे शास्त्रों का सार भी बता रहा हूं, और विज्ञान ज्ञान में बता रहा हूं। और सतलोक में हंस वृत्ति आत्मा को भेज करके और उसका दुख ज्ञान न माना, ऐसा केवल ज्ञान की अगवानी और अगवाणी के साथ में, अगवाणी राम के साथ में भक्ति और ज्ञान विराग, और अगवाणियां 10 इंद्रियां उसमें जब लीन हो जाती है तो उसे किसी प्रकार का जन्मने मरने का दुख नहीं, वो जन्मने मरने से अलग हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जितने भी जगत के
ज्ञान है वो सतगुरु मेरे फरमाते माया ब्रह्म के साथ है। और ये जो रकार मकार श्वास और उच्छ्वास की जो चारों का संग है, ये विज्ञान ज्ञान नियम चर के जागृति करके और चौथे लोक में देखने वाला विज्ञान ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मेरे किसब कलासो आई रीज मोज धन माया सतलोक में हंस पठा हूं वो बिड़दले में आया। सदगुरुदेव फरमाते सतलोक हंस भेजने के लिए हमारा ये विगत, हमारा ये केवल ज्ञान है, हमारा ये गुरु पदवी का गुण है। अगर इसको धारण नहीं करोगे तो अनंत जुगों तक आत्मा लुगरी। आत्मा का गुरु चाहिए शरीर पर। शरीर के गुरु तो माता पिता है, सात गुरु जन्म के महाराज फरमाते अगर आत्मा का गुरु नहीं बनना है तो आत्मा नुगरी रहेगी, कमारी रहेगी। सतलोक भेजने के लिए मेरा ये किस्मत है, मेरा व्यापार है, मेरा ये कर्तव्य है। तो सृजनहार ने मेरे को पदवी, सृजनहार ने मेरे को पेटेंट दिया और सतलोक भेजने के लिए मेरे पास में ये धन माया, ये राम नाम रूपी धन है। महाराज राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये राम नाम के हीरे मोती है, मैं गली गली में बिखरा रहा हूं। एक एक हीरे से 70 करोड़ की कमाई होती। यानी ऊंचा सांस रकार मकार चारों का संग होगा तो 3.5 करोड़ रुमावली में उस सांस से 20 नाम आएंगे तो तेरे 70 करोड़ की कमाई होगी। ये धन माया है, हीरे हीरे बिखराऊंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और उम्र भी बढ़ जाएगी, श्वास भी कम फूटेंगे उन सांस लेने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीवों के मेरे पास में हंस वृत्ति आत्मा को सतलोक भेजने का भी काम है और ये धन माया भी। माया का शरीर उसका उम्र बढ़ जाएगी और राम नाम रूपी धन के लेके सांसा जाएंगे और आत्मा परम पद में। ये सतलोक में हंस बटाऊं ओ बिड़दले में आया रीज मोज धन माया। मेरे इस स्वरूप की कला में कल में रीज मोज धन माया ये, और ये चाहिए तो धारण कर। महाराज फरमाते हैं ज्ञानी सुनो सबसे पहले, ज्ञानी बुद्ध माय घट में लाओ सत्य स्वरूप जामे सतगुरु है तुम हो वेद न पाओ। ज्ञानी कहते वेदांती ब्रह्म ज्ञानी सबको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घट में बुद्धि लाई करके सोचो, हृदय में तोलो तराजू से कि कौन सा ज्ञान परम पद में मिलाने, ब्रह्म ज्ञान परम पद में मिलाने वाला है कि माया ब्रह्म का शामिल ज्ञान परम पद। केवल ज्ञान ब्रह्म पद में मिलाने वाला है तो माया ब्रह्म के शामिल रखने वाला परम पद भेज सकता है। ये समझो, ये बुद्धि घट में लाओ। घट में सोचोगे, विचारोगे, समझोगे तब बुद्धि पे इस ज्ञान का विवेक आता है और ऐसा विवेक ला करके फिर सस्वरूप मिलने का जो ज्ञान है वो सस्वरूप मिलाने का मैं सतगुरु करके ये भेद। मैं मतलब शरीर नहीं है, मैं मतलब केवल ज्ञान, अनवे ज्ञान में सतगुरु। उसके लिए दूसरी तरफ महाराज लिखा अनवे ज्ञान गुरुदेव भगवान। अनवे ज्ञान गुरुदेव भी है, भगवान भी है। और फिर लिखा ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है। यहाँ ये नहीं लिखा अगर रूप गुरुदेव को कनक दंडोत। ज्ञान ग्रंथ, यही ज्ञान सतगुरुदेव परमात्मा 3 लोक में सब साफ करके कि ग्रंथ में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो खास गुरुदेव है। उसका मिलने का भेद समझो, विधि समझो, उसकी रचना का गुण समझो, जब जाके तुम परम पद में मिलोगे। क्योंकि संसार में प्राणी ज्ञानियों के पंदे में पड़ के
वेदांतियों के फंदे में पड़ के वेदधारी वैरागी शंकराचार्य मेहनत होते हैं तो उनके फंदे में पड़ करके, और ये गुरु पदवी जो है, गुरु पदवी जिसको है, केवल ज्ञान को उसको भूल जाता है, तो बुला देते हैं कि वो रूप को गुरु बताता। कई जने इसमें महाराज परमात्मा भक्ति करने वाले भी शरीरदारी के फल जाते हैं। उसके लिए सुल्तान जी करे गुरु तो पद हमारे आदो सब ज्ञाने कम तो भोला जीव बेस सुडर पे यो नहीं माने मोह। जो भोले जीव होते हैं जिसकी समझ नहीं होती है केवल ज्ञान की, वो जो शरीर आत्मा ने जो शरीर धारण करा ये बेसदारी जो वैराग्य उसकी नहीं करे। कोई गृहस्थी और से बेसदारी कोई कर, अभी गृहस्थी भी बहुत ऐसे गुरु बने जो आत्मा ने रूप धारण किया, पंच तत्व का ये वेश धारण किया है, उससे डर जाता ज्ञानियों से। वो कहते हैं नहीं अब मैं गुरु हूं, मेरे को छोड़ दिया तो नरक में चले, वो डर जाता है। चाहे गृहस्थी हो चाहे घर छोड़ा, कोई फर्क नहीं। महाराज फरमाते इस कारण से गुरु तो पदवी केवल ज्ञान को है, और केवल ज्ञान को छोड़ करके अब शरीरदारी, हाँ ज्ञान तो है परंतु विधि तो हमारा शरीरदारी। गुरु महाराज बताई भगत का गुरु शरीरदारी, देहदारी गुरु चाहिए, भगत का गुरु चाहिए, ये और बीच में लगा दिया। संत सतगुरु चाहिए, ये और लगा दिया। तो सतगुरु वाणी में तो कहीं नहीं लिखा संत सतगुरु, सतगुरु सतगुरु लिखा होगा। संत तो उसका नाम है जो आत्मा परमात्मा में मिल, उसको हरिजन की पदवी है, उसको हरि के जन ही उसमें मिल सकते। तो हे ज्ञानी मैं तेरे को कह रहा हूं, तो बोले जीव होते हैं वो इस रूप से बढ़ जाते हैं और मेरे ज्ञान से वंचित क्यों रहते, वंचित जो महाराज करना है। तो ब्रह्म लगे इनकी बुद्धि नाई जेमो को क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल ब्रह्मो को नाय पिछाना। महाराज फरमाते जिसको आत्मा जहां से बिछड़ी वहां तक की भी बुद्धि नहीं है जिस भोले जीवों को, मूर्ख जीवों को, मूर्ख ज्ञानियों को, वो मेरा सत्स्वरूप का ज्ञान क्या जाने। जो ब्रह्म तक की आत्मा बिछड़ी वही ज्ञान नहीं, सिर्फ शुभ कर्मों में रहता है, उससे मोक्ष पाता है। तो शुभ के साथ अशुभ जरूर बनते हैं, इसलिए महाराज शुभ अशुभ का खाता भोगना पड़ता है, पाप पुण्य का संग हो जाता है, और 3 लोग 14 वन में आत्मा भ्रमती। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल्य ब्रह्म के ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म आप ही थी। जो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो अवतार धारण करके आए, माता पिता कहलाए, सृष्टि रचना करे, तो उनको होदा वैसा ही था, तो वही उन्होंने भी श्वास साथ में रखा और माया ब्रह्म को शामिल बताया। वही केवल ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो फिर बताओ भोले जीव तो क्या पहचान सकते। राम जी महाराज के ज्ञानी भी नहीं पहचान सकते, अवतारी भी नहीं पहचान सकते, जो संसार में 3 लोक में कई पदवियां लिया हुआ है वो भी नहीं समझ सकते। तो फिर जगत में कौन ऐसा। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं अगर भक्ति करनी है, समझ करनी है, तो 2 ही अक्षर की समझ। महाराज फरमाते 2 ही अक्षर को, रकार और मकार। कोई प्रकार का ज्ञान की समझ नहीं, सिर्फ रकार मकार को सांसों सांस में रखता। धीरे धीरे सब बुद्धि पे विवेक आता है। इस रकार मकार 2 अक्षर में ऐसा गुण, मैं जानू क्या गुण है 2 अक्षर, तो वे अंक उच्चारो, मैंने जिव्या से मुख से कागलिया के द्वारा उसा सांस में उभे 2 अंक का उच्चारण कर लो। मैं जानू इन 2 अक्षर में क्या गुण है, मैं नहीं जानता 2 अक्षर में क्या गुण है, पर 2 अक्षर से समुद्र में पहाड़ पत्ते बढ़ गए, 2 अक्षर से पत्ता तुलसी का पहाड़ बढ़ गया। ऐसा 2 अक्षर में गुण है।
यानी रामचंद्र भगवान ने 2 अक्षर से लंका में जाने के लिए बाज बांध दी। नेमनाथ ने तुलसी पत्र पर राम लिख करके पलड़े में रखा। इतना भारी हो गया कि सारा धन चढ़ा दिया सेठ ने, तो भी पलड़ा हल्का था। इधर महाराज परमात्मा जब कृष्ण भगवान तुलने लगे तो धन से कृष्ण भगवान भारी हुए और राम के नाम से कृष्ण हल्के। तो कृष्ण खुद केवल भक्ति करते हैं, केवल ये राम को रखते। राम कृष्ण तो खुद यही करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर भक्ति करनी है समझ सोच करके विचार करके, तो किसकी भक्ति करो? 2 अक्षर। 2 अक्षर में क्या गुण है? इस 2 अक्षर में कैसा गुण है, इस गुण को समझो। इसमें कोई पाई पैसा नहीं लगे, न बंधन है न कोई है। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजिए, मना मुख राम रटीजे, न कोई घस जी बड़ी रे, न कोई लागे काम, न कोई पंथ निहारण रे बनता, तू क्यों नहीं सिवरे राम। क्यों नहीं सिवरता? क्या कारण? कारण क्या है? इस संसार में इसमें एक ही कारण है, बैरंग पर्चे। जो भी मिलते हैं मर्च ये कहते हैं, अगर पर्चे बैरंग होते तो यहाँ भीड़ लग जाता। बैरंग पर्चे नहीं है, खत पर्चे है। आप क्या इसको धारण करो और आने वाले के हम आपको दिखाओ, परमात्मा के दर्शन कराओ। हमारे को ये सुख चाहिए ये बताओ, ये सुख चाहिए ये बताओ, अब वो इसमें है। इस कारण से ये फैलती। इसका कारण ये एक कि माया भक्ति एक थी, भेड़ी नहीं, ये भेड़ी नहीं रहे। इसलिए सुखराम जी कह रहे, ओ तेरे क्या न्याय है, सो लीजिए साईं, नुगरा नर राजस करे जन बिकन। नुगरा नर यहाँ राज करते हैं और हरि के जन बिकने वाला, इसकी कोई वहां पहुंच ही नहीं। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले, पर्चे दिखाने वाले, कई माया के गुण बताने वाले, उनके भीड़ लगती है, पहुंच होती है। और जो केवल ये भक्ति करते हैं उसको कोई जानता ही नहीं, समझता। परंतु महाराज फरमाते, जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे, अमरापुर ले जावसो जुग जुग सुख पाए। हरि के जन दुखिए तो ही मेरी भक्ति कमारे परमात्मा में मिलने के, और अमरपुर में जाएंगे, सुख का सेज का सुख लेंगे। फिर 3 लोक में 43,20,000 दुख नहीं भोगना, फिर भी मैं उनको सुख देता हूं। सृजनहार कह रहे, तो देव तो लेवे नहीं मेरा जन्म आया, जा सुख जानिया पीव का जाने और न पाया। देव तो लेवे ही नहीं थे, मेरे जन्म पीव का सुख अच्छा लग रहा है तो उनको और भागता ही। उसका उदाहरण दिया भक्तों का। राका बाका थे, इतने दुखी थे, इतने खाने को मिलता नहीं था, भूखे रहते थे, भगत थे, भक्ति करते। राका बाका कालू कुबा भक्ति पुरातन पाई। कई जन्मों के शुभ कर्म से उन्होंने जो भक्ति पाई, भगत कहलाई। तो राका बाका इतने दुखी थे, तो वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने कहा, हे विष्णु भगवान, आपके भगत इतने दुखी हो रहे, खाने को पूरा मिलता नहीं, इतने दुखी हैं, आप इनको कुछ दे नहीं सकते। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी आप ही दिया। जब लक्ष्मी जी ने अपने गले का नोक रूप का जो हार था इतना जाकर के उनके राका बाका के आगे डाल, देखो कहते हैं गेहूं तो लेवे नहीं, जिसको निरपक्ष निर्णय का गुण समझ आ गया, परम भक्ति आ गया, तो वो लेते भी। राका देख धूल बाई बाको जी प्रगट की। राका जी ने धूल बाजी, कोई किसी का होगा, अपन किसी को हट्टे से नहीं देते। फिर बाकी जी ने कहा किसी का होगा, पति पत्नी के किसी का होगा तो बेचारा ले जाएगा, हाथ नहीं लगाया और गोचे से उसको हार को लेकर एक पेड़ के पास
तब विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप देख के आए, भगत ने ली तो नहीं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, जहां आपकी भक्ति है वहां मेरी कोई परवाह नहीं, आपकी भक्ति में सब लीन है। जहां भक्ति नहीं होती है वहां मेरी परवाह नहीं है। तो यही महाराज का इधर ज्ञान है। जिसको भक्ति चाहती है, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहता है, वो यहाँ शरीर के सुखों को प्रधानता नहीं देता। इसलिए सुखराम जी कह रहे, केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। जो भक्ति करने वाले राम जी की भक्ति करके जीते 5 प्राणों से, 5 तत्व से, 5 विषय से, ऐसी केवल्य भक्ति करके तीनों से जब अलग होते हैं तो समझ जाओ उसके तीनों जीवते ही नहीं पाता। 5 तत्व से अलग गगन मंडल में, विधि मंडल में घर कर लेती है। 5 प्राण 9 तत्व लिंग शरीर से अलग होती है। चित्तमन बुद्ध वैराग आ जाता है तो वो 9 तत्व लिंग शरीर से धीरे धीरे अलग, और 5 विषय धीरे धीरे दाप, ममता दापती है, 5 विषय दाप। ये जीवन तीनों ही 5 मर जाता है। तो जन्म जून सब जाए 84, सब सिद्ध काज सरेरे, और सिद्ध नवनिध मुगत कही के निश्चिन लारे फिरे। जन्म मरण से जब रहित हो जाती है आत्मा, तो 84 का आना जाना आत्मा का मिट जाता है। ये 84 का दुख रोग मिटाने की भक्ति है। वो सब दीजे आन के हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। 84 का रोग मिटाने की जिसकी है वो दिखाएगा, अमर फल का आनंद लेगा। ये अमर जड़ी है, सातु सांस राम नाम की घटना अमर जड़ी। तो औषध दीजे आन के हरि वेद भरता। हरि यानी राम का नाम, वेद यानी विधि, सासु सांस की ब्रह्म ज्ञान, और बरतार नियम चरण। ये तीनों का जब संग होगा सब सिद्ध कार्य, सब सिद्ध कार्य, 8 सिद्धि 9 निधि मुक्ति आत्मा के पीछे परम मोक्ष से घूमता है। जीवती परम निष्दिन लारे फिरे। फिर गंगा जमुना सबे सरस्वती चरणा की आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे केवड़ी भगवंतों के चरणों की यानी ज्ञान की आशा। चरण किसको का रूप तो छोड़ के नहीं जाते चरण, ये जो अणवे ज्ञान है, ये चरण है। इन चरणों की आस करे, ऐसा ज्ञान हमारे को मिले। देवता, देवी देवता सब आस करते हैं। और ऐसा जब ज्ञान मृत्युलोक में निरपक्ष निर्णय बचता है, सब देवी देवता खुशी रहते हैं। और ऐसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा करके जो भक्ति करता है उसकी रक्षा करता है। सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे। 3 लोक 14 वन में, सुरलोक में, नागलोक में, नरलोक में और जमलोक में भी सब जगह महिमा। महाराज फरमाते सब जगह इस केवल ज्ञान की महिमा, और केवल ज्ञान की सब आशा करते हैं। जितने भी जीव चारों में, नरपुर में, नागपुर में, सोनपुर में और जमपुर, सब जगह महिमा होती है किसकी? ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान। तो कैसु कराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, झूठ साठ, ये सब महाराज फरमाते उसके चढ़ते में सब धीरे धीरे साथ। और सब धर्म और कर्म से आत्मा अलग, पुण्य पाप से, यानी खत फाड़ जाता है धर्म का, लिखना बंद हो जाता है। धर्म राय लेखन धर्म एली, चित्रगुप्त खत फाड़िया। लेखन धर्म मिलता है जिसके ऊंचा सांस भजन होता है, न इसमें पुण्य होता है न पाप होता है। ये भक्ति ऐसी है, ये साधना ऐसी है, इसमें पुण्य पाप नहीं लगता है। तब धीरे धीरे आत्मा इससे निवट जाता है। इसलिए इस भक्ति उसास की करने में पुण्य पाप नहीं होता।
श्वास की में लगता है। इसलिए महाराज ने ये पर श्वास का गुण बताया। संतों की भक्ति पर श्वास की है, देवों की भक्ति श्वास की है। इसलिए सुखराम जी महाराज जो श्वास में रटना करता है देवलोक जाता है, जो परसा श्वास में करता है वो नेम से प्रगट होकर के अमरलोक में। और सब प्रकार के कर्मों का दोष श्वास से भक्ति करने से पाप खत्म होते हैं, और प्रश्वास और श्वास दोनों से भक्ति करने से पाप कर्म दोनों का खात्मा होता है, और ये खात्मा होकर आत्मा परम पद में मिल जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान की जिसके पास में गुण है, समझ है, ऐसा निर्णय जिसके पास में है, वो परमात्म ब्रह्म की भक्ति करके और परमात्मा ब्रह्म में आत्मा जब मिल जाती है तो वो परमात्मा में आत्मा का गुण प्रकट। ऐसा जब गुण प्रकट होता है तो महाराज फरमाते 3 लोक 14 भुवन में उसका आनंद ही आ जाता। बोलो राम सुखदेव परम दयाल सतगुरु राम।